मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम ही मिला था। और सर क्या आपकी सर लोगों को मिलने का तजुर्बा है, क्या आपका सर लोगों को ऐसा मार्गदर्शन आपने दिया ना सर, जीवन चेंज हो नहीं हो वो है क्या अलग बात है, लेकिन जीवन 100% चेंज हो गया है सर। आज पैसे के लिए किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जब मन करे जब विड्रॉल कर लो आप। हर जगह कंडीशन लगी हुई है, कई सारे सिस्टम आप देखो ना, कंडीशन लगी हुई है। और लोगों का सर एक नजरिया है, लोग जिंदगी चेंज करना चाहते हैं ना तो उस मिशन में लग जाएं, और डर डर के लोग जीना चाहते हैं ना तो वो 20 साल तक भी कुछ नहीं कर पाएंगे सर। आने वाले 20 साल तक मैंने तो सर मिशन बना लिया है, मैं आपको 100 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर कमा के दिखाऊंगा। अरे बहुत मैं क्या तो शानदार, 50 करोड़ बहुत भी आ शानदार, गए तब भी खुशी जबरदस्त, गा रहे थे। बहुत और शानदार आपका अनिल जी, बहुत ही शानदार। मिलता रहे सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी बात है और कहीं ना कहीं पे आप सिस्टम को समझ पाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैंने पहला अनम्यूट दिया और आपने सच में वो जो चीजें बताई, वो चीजें मतलब जो कहीं ना कहीं पे मैं बोलना चाह रहा था, सारी बातें आपने मेरे बोल सकता हूँ कि मेरे मुंह की आपने छीन ली। मनीष सैनी जी, आपकी नजर से आप AIPF को कितना समझ पाए और आप इसमें क्या देख रहे हैं, जरा आप भी थोड़ा कोशिश करें बताने की। स्वागत है मनीष सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। थैंक यू, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। वैसे तो सर वर्मा जी ने ऑलमोस्ट सब बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं जितने भी लोग मंच पे हैं जो नए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, फुल्ली डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं ये आप AIPF का व्हाइट पेपर, इसकी PDF को एनालाइज करें और किशनकांत सर और हमारे जो RK सर हैं, इनकी जो शेयरिंग होती है आप इनको जरूर सुने। देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, वर्मा जी ने सब कुछ बता दिया है। दिल खोल के काम करे, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, मेरी छोटी सी टीम है और ज्यादा स्टेकिंग भी नहीं है, फिर भी सर 3 to 400 इनिशियल स्टेट में कमा रहा हूँ, आज तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं कमाए हैं आप। टोटल और प्रोजेक्ट्स में देखा है सर हमने, वहां पे क्रिएटर मिंट करता है, यहाँ पे क्रिएटर मिंट नहीं करता। यहाँ पे हम जब बाई करते हैं तब मिंट होता है। तो ये बहुत अच्छी इसमें सर एक मैकेनिज्म लगाया हुआ है। खासतौर से हमारा जो KLS है वो किस तरह से मेंटेन रखता है सर, ये बहुत यूनिक सिस्टम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आपकी बातें रखी हैं दोस्तों। काफी सारे दोस्तों के हैंड रेज हैं और जिन्होंने इस सिस्टम को समझा है और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से समझा है, उनको समझ में आ गया है और कहीं ना कहीं उनका विजन भी क्लियर है। और विजन ऐसा क्लियर है कि अभी अनिल जी ने बोला कि अगले 2 साल में 100 करोड़ रुपए यहाँ से मैं कमाऊंगा, और ये उन्होंने लिख के रख दिया डायरी में, और उनके बिल्कुल आंखों के सामने पूरा विजन बोर्ड उन्होंने लगा दिया कि मुझे इतना पैसा कमाना है और क्यों कमाना है। उनके सामने वो पूरा रोड मैप भी है कि मुझे क्यों पैसा कमाना है, क्योंकि जब तक हमारे पास क्यों नहीं होगा ना, तब तक हम काम भी नहीं करेंगे। 2 4 5 लोग मना कर देंगे और हमारा क्यों खत्म हो जाएगा, तो क्यों बड़ा होना चाहिए। सो हैंड रेस काफी सारे हैं और बहुत ही अच्छे आप लोगों ने आंसर दिया है। मैं अभी किसी एक जन को और अनम्यूट करना चाहूंगा और फिर उसके बाद में हम अपने जो है सेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और हर कोई अपनी बात रखना चाहता है। हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक पर्सन है, मोहम्मद MD मुस्लिम साहब, कोलकाता से हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। MD मुस्लिम साहब, आप अनम्यूट करें और आप जरा बताएं आपने क्या समझा है इस सिस्टम को, क्या देख रहे हैं आप सिस्टम के अंदर, क्या पोटेंशियल देख रहे हैं और कहां तक सिस्टम चलेगा, आपकी नजरों से आप एक बार बताएं जरा। थैंक यू सर, आपने मुझे अनम्यूट किया और इतने बड़े मंच पे मुझे कुछ बोलने का लायक समझा। तो सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ MD मुस्लिम फ्रॉम कोलकाता। AIPF अभी तक वर्ल्ड का छोटा, मैंने कम नहीं बोलेंगे, कम ही में बात करेंगे। AIPF अभी तक दुनिया का सबसे पहला वो सिस्टम है जहां पे मालिक और जो क्रिएटर है वो सच्चाई के साथ सब कुछ पब्लिक का सामने रख दिए हैं। अभी तक जितना नेटवर्क आया है, कोई भी कंपनी सच्चाई के साथ में सारा कुछ सामने नहीं रखा है, और ये वर्ल्ड का पहला सिस्टम है। और यहाँ पे रेट से कोई मतलब नहीं है, रेट ऊपर नीचे जाएगा। और अभी कल 4 तारीख को बहुत सारा मार्केट डाउन हुआ है और ये डाउन ट्रेंड चल रहा। इस डाउन ट्रेंड में भी अगर हमारा सिस्टम ALS लिक्विडिटी, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, अगर रेट को संभाल के चल रहा, ये वर्ल्ड का पहला सिस्टम है जो आने वाला दिन में सदियों तक चलेगा। और इसमें जिसके पास एक कॉइन है वो 2 से 3 साल में
करोड़पति से भी ज्यादा उसके पास वेल्थ होगा। थैंक यू सर। थैंक यू एमडी मुस्लिम साहब, बहुत बहुत आपने सही बात कही है। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, आपकी नजरों से जरा आप एक बार बताएं एआईपीएफ का पोटेंशियल आप क्या देखते हैं, कहां तक सिस्टम चलेगा सर? आपकी नजरों से एक बार बताने की कोशिश करें। मोस्ट वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इससे बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत मुरीद हूँ, आपका दीवाना हूँ सर। आपकी बातें मेरे दिल में खुश हो जाती है। और आर के सिंह सर की कुछ भी, अब आपने क्वेश्चन किया कि आईएफपीएफ कब तक चलेगा। अब मुझे लोग भी पूछते हैं कि यार ये कब तक चलेगा, तो मैं उनको ये कब तक नहीं चलेगा मुझे एक कारण बताइए। कौन बंद करेगा इसको? हम लोग बंद करेंगे। ये कम्युनिटी में कंसेप्ट है, इसको बंद कौन करेगा? इसको बंद करेंगे हम लोग। अरे अगर हम इसको बंद करेंगे तो हम इसको बंद क्यों करेंगे? मुझे ये चीज बताओ। मेरे को पैसा आ रहा है, मैं इसको बंद करूंगा। सर को पैसा आ रहा है, कोई बंद करेगा? किसी को करोड़ रुपए आ रहा है महीने का, किसी को लाख रुपए आ रहा है, किसी को 10,000 आ रहा है, मेरे को 2 लाख आ रहा है। 2-3 लाख रुपए जो मतलब कमा रहा है वो बंद करेगा क्यों? क्यों काम नहीं करेगा? मैं काम करना छोड़ दूंगा। जब हम काम करना छोड़ेंगे नहीं, हमें सिस्टम से पैसा आ रहा है, तो बंद होने का तो सवाल ही नहीं है। ये तो क्या सवाल है सर? ये कोई मायने नहीं रखते हैं। आपको समझने की जरूरत है। मैं तो देखो एआईपीएफ को बहुत लंबा चलने के लिए सोच रहा हूँ कि बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि चलाने वाले कौन लोग हैं? हम लोग तो हैं। जिसको प्रॉफिट आ रहा है कृष्ण का सर, वो छोड़ेगा, इसको नहीं छोड़ेगा। ये बात लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? बस यही देखते हैं कि यार हमारा टोकन थोड़ा सा नीचे चला गया, लोगों को परेशानी हो गई है। भाई साहब आप लिक्विडिटी देखिए, आप लोगों की रोज की जो लोगों की तादाद बढ़ रही है उसको देखिए, वो चीज हम देख नहीं रहे हैं। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहता हूं कि भाई साहब अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हो तो आंखें बंद करके सिस्टम को देखिए, समझिए, लोगों से बात करिए। को आएगा तो ठीक है, को नहीं आएगा तो ठीक है, लगे रहिए। 140 करोड़ तक जाने की हिम्मत है अगर आप में, तो आप सिस्टम में बहुत बड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके थ्रू अगर आप काम करते रहे तो आपके थ्रू बहुत सारी जिंदगियां बदल सकती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 100% हेज करने वाला प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसको एक आप सोचिए कि आपको एक भगवान ने एक वो चीज दे दी जिसकी आपको एक कभी तमन्ना थी। आप सोचते थे यार कोई अच्छा कंसेप्ट आया, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट अच्छा आया ही नहीं। जब हमारी कमाने की बारी आती है तो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बंद होगा। आपको सोचने की जरूरत यह है कि मैं कितने लोगों को इस सिस्टम में लाकर उनकी जिंदगी बदल सकता हूँ। इस मिशन को लेकर आकर घर से निकलेंगे दोस्तों, आपकी जिंदगी तो बदलेगी, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। तो दोस्तों मुझे 100% विश्वास है, और जितने भी लोगों को मैं जोड़ दूंगा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा उनको वहां तक लेके जाऊं जो सपना उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन करते हुए देखा था। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और दोस्तों ये देखा आपने, फीलिंग को महसूस किया है और सिस्टम के बारे में आपने जानने की कोशिश की कि सिस्टम में पावर दोस्तों हमारे हाथ में। चलिए अब हम चलते हैं, और बाकी जिन दोस्तों ने हैंड रेस किया है उन सभी का स्वागत है, वेलकम है। और दोस्तों ऐसे ही समझते हुए आगे समझाते चलिए, हमारा मिशन ही है समझना है और समझाना है। चलिए आज हम थोड़ा सा जो है ना, आप लोगों को जो भी नए दोस्त ज्वाइन हुए हैं दोस्तों, आपको बताया कि कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है ना, डिसेंट्रलाइज को चेक करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो आप क्या करिएगा, investing.com करके एक प्लेटफॉर्म है, और investing.com जो प्लेटफॉर्म है ना, वो आप देखें, आई थिंक माई स्क्रीन विजिबल होगी आपको। एक एप्लीकेशन जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज के लिए होता है ना, इस तरीके से investing.com एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित पूरे दुनिया में जितने भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उनको ये उनके बारे में न्यूज देता है। तो यहाँ पे आप investing.com के ऊपर जाएं, और जैसे ही आप यहाँ पे investing.com के ऊपर जाएंगे ना, तो ये चीज आपको दिखानी है नए लोगों को कि ये सिस्टम किस तरीके से रन करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है, AIPF क्या है। आप यहाँ पे सर्च करें AIPF, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे AIPF को सर्च करोगे ना, तो ये आप देखिए इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था, और ये आर्टिकल किसके द्वारा आया था? ये आया था बिटकॉइन वर्ल्ड के द्वारा आया था, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अ फुली रिनाउंस्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल। आप इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है कि बिटकॉइन वर्ल्ड ने ये जो है आर्टिकल पब्लिश किया है। कहाँ पे किया है? investing.com, है ना। ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आपकी फोटो आ गई, फ्रंट पेज के ऊपर अगर आपकी फोटो आ गई, तो आप सोचिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कितना आपके बारे में सर्च किया होगा, कितना रिसर्च किया होगा, आपके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन जुटाई होगी, तब जाके आपकी फ्रंट पेज में फोटो आई होगी, है ना। तो आप समझो कि अगर investing.com के ऊपर अगर ये आर्टिकल आया है, क्या लिखा हुआ है? AIPF टोकन अ फुली रिनाउंस्ड
रेनाउंस का मतलब क्या होता है? रेनाउंस का मतलब होता है कि जिसने अपने मालिकाना हक छोड़ दिए हैं, जिन्होंने बनाया ना, उसमें उन्होंने अपने सारे के सारे हक छोड़ दिया और किसको दे दिया? पब्लिक को दे दिया। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल। तो डिसेंट्रलाइज तो प्रोजेक्ट सारे हैं जो भी ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं ना, जैसे आप एलजीएनएस की बात करते हो, एआरके की बात करते हो, जो भी मार्केट में चल रहा है ना, वो सारे प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज हैं, लेकिन रेनाउंस नहीं है। रेनाउंस का मतलब उनके अंदर की जो ओनरशिप है ना, वो उन्होंने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। अब आप यहाँ पे देखें, इसके आर्टिकल को आप पढ़ें। जब मैंने ये पढ़ा था ना, वेरी फर्स्ट डे जब इसको मतलब हमने स्टार्ट किया था, और ये वेरी फर्स्ट डे जब ये आर्टिकल आया था उस दिन पढ़ा था ना दोस्तों। अब वो दिन है और आज का दिन है जब अगर सिस्टम ने क्लियर लिखा हुआ है कि भाई हमारे हाथ में है, फुली रेनाउंस है, पब्लिक को सौंप दिया गया, तो भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने कहा है कि भाई अगर हमारा सिस्टम है, हमारे हाथ में है, अगर हमारी दुकान है और दुकान बहुत अच्छी चल रही है, बहुत शानदार चल रही है, जहां से हमारी महीने में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है, तो ऐसा कोई बेवकूफ होगा जो दुकान को बंद करेगा? राइट? तो अगर हमें ही चलानी है, मान लीजिए कि हमारा सिस्टम हमारे हाथ में है, हमको ही चलाना है, सारा कंट्रोल अगर हमारे हाथ में है, तो सवाल ही नहीं उठता माय डियर फ्रेंड कि यहाँ पे हम मान लो इसमें कमी रखें, ताकत लगाने में कमी रखें। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे दोस्तों। जो भी हमारे सपनों के बीच में आएगा ना, दुनिया की कोई ताकत हमारे और हमारे सपनों के बीच में नहीं आ सकती। अगर जो भी सपनों के बीच में आया ना, उसको कुछ भी करके दोस्तों हम मतलब उखाड़ फेंक देंगे। हमारे सपनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई भी हो। जिस लक्ष्य को हमने चुन लिया है ना, उस लक्ष्य तक हमको पहुंचना है एनी हाउ। सिस्टम स्ट्रांग मिला है, कमान हमारे हाथों में है, हमको आगे लेके जाना है। investing.com यहाँ पे लिख के दे रहे हैं यार, क्लियर लिख के दे रहे क्या? देखिए सर क्या लिख के दे रहे हैं, नो ओनर, नो एडमिन, नो अपग्रेड की। राइट? किसी भी प्रकार का यहाँ पे ओनर ने अपने हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं रखा है कि वो यहाँ पे अपने तरीके से कुछ कर पाए। नीचे देख रहे हो, नो ओनर, नो एडमिन, तो आपको समझ में आ गया। नो अपग्रेड की का मतलब क्या होता है? नो अपग्रेड कीज, यानी ऑनर के हाथ में अपग्रेड करने का या कुछ भी करने का राइट्स नहीं है। अब यहाँ पे आपने चीजों को देखा, देखो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देयर इज नो पब्लिक मिंट, देयर इज नो ऑनर मिंट, देयर इज नो आर्बिट्ररी सप्लाई कंट्रोल, है ना? यहाँ पे कोई किसी प्रकार से किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एआई गवर्नड एमिशन लॉजिक, एएलपी, एनई, एसआईजी, ये सारी चीजें यहाँ पे किसने लिख के दिया है दोस्तों? investing.com ने लिख के दिया है। और ये सारी की सारी चीजें जो आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यहाँ पे देखो, ये सेल टैक्स का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डज द 5% सेल फी वर्क। 5% का सेल टैक्स कब लगता है? जब आप उसको स्वैप करते हो, टोकन को स्वैप करते हो, तो आपका 5% का फीस लगता है। अभी आपने investing.com देखा, अभी हम चलते हैं डेक्स स्किनर के ऊपर। आप जैसे डेक्स स्किनर के ऊपर जाएंगे ना, आप इसकी वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट में जाने के बाद में आप जो है इसके एक बार आप जाइए ओवरव्यू में। और ओवरव्यू दोस्तों वो चीज है जिसको एक बार जिसने पढ़ लिया ना, तो उसकी नींद उड़ने वाली है। ठीक है? अब आप यहाँ पे जाए, देखिए ओवरव्यू के अंदर आप जाते हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, पर्पस ऑफ द AIPF डाओ। ठीक है? अब ये जो डाओ है ना, डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी को पता है। और ये डाओ जो है ना, डाओ गवर्नेंस किस तरीके से काम करता है, व्हाट द डाओ विल कंट्रोल। एक बार आप इसको पढ़िएगा, जो भी लीडर्स हैं एक बार इसको पढ़िए। और इसमें जो है ना, देखो इसमें पूरा रिवॉर्ड पॉलिसी एडजस्टमेंट, ठीक है, रिवॉर्ड पॉलिसी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। पहला ए को पढ़े। ए में क्या लिखा है? बेस ROI पैरामीटर्स, बॉन्डेड स्टैक मल्टीप्लायर्स, वेलोसिटी स्टैकिंग एडजस्टमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग साइकिल्स, AI मैनेजेस एक्सिक्यूशंस, डाओ मैनेजेस द रूल। समझ में है? जो चीजें भी हो रही है ना, ये सारी की सारी चीजें AI कर रहा है, लेकिन AI को भी कमांड कौन दे रहा है? AI को कमांड दे रहा है पूरी कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी के आधार पे भी इसमें आप आगे देखोगे ना, अभी बी में जाइए, फी स्ट्रक्चर गवर्नेंस, है ना? ऊपर क्या लिखा हुआ है? द डाओ कैन वोट ऑन। तो यहाँ पे वोट होता है, वोट मतलब हर व्यक्ति का वोट होता है, जिसकी भी स्टैकिंग है ना, उसके यहाँ पे वोटिंग होती है। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। बर्निंग फी रेट, टर्बो स्वैप, फी रिडक्शन, अनस्टैकिंग फी, बाउंड्रीज, ट्रेजरी फी एलोकेशंस, द कम्युनिटी वोट्स, AI अप्लाइज ऑटोमेटिकली। राइट? तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें किसके हाथ में है? हम लोगों के हाथ में है, कम्युनिटी के हाथ में है। अगर मान लीजिए सिस्टम को लगा, सिस्टम बोले तो मान लीजिए कि ऊपर तक जो क्रिएटर है, एडमिन है, उनको लगा कि सिस्टम के अंदर मान लीजिए कि कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है। तो अपग्रेड करने का मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते खुद से। वो क्या करेंगे? प्रपोजल देंगे, और प्रपोजल के बेसिस पे आप और हम वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करके वहां पे कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि इसको अपग्रेड करने की जरूरत है,
तो दोस्तों वहां पे अपग्रेड हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी जो है वो सब जगह जगह पे बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पे कोई और बैठा हुआ है, उनका काम क्या है? उनका काम है सिस्टम किस तरीके से रन कर रहे हैं, कितने टोकन मिंट हो रहे हैं, कितना टोकन बर्न हो रहा है, कितना इसका प्राइस, जो कितनी नई लिक्विडिटी ऐड हो रही है। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट चलता है ना, उसका जो प्राइस होता है वो इसी तरीके से चलता है कि डिमांड और सप्लाई। देखिए हम यहाँ पे ट्रेजरी डिप्लॉयमेंट, इसको पूरा पढ़िएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाओ बोटिंग का प्रोसेस क्या है ना, ये किस तरीके। देखिए यहाँ पे कोई भी मान लीजिए बोट आता है, कोई भी नया बोट आया, और बोट कौन डाल सकता है? कोई भी यहाँ पे बोटिंग, मतलब बोट तो सभी लोग डाल सकते हैं, लेकिन प्रपोजल कौन दे सकता है? प्रपोजल वो लोग दे सकते हैं जिनकी खुद की स्टैकिंग का एक वहां पे क्राइटेरिया है, उतनी अगर उनकी खुद की स्टैकिंग होगी, या तो रैंक का भी क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डाओ फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। पहला है प्रपोजल क्रिएशन। प्रपोजल कौन दे सकता है? एनी क्वालिफाइड मेंबर। अभी क्वालिफाइड मेंबर किस तरीके से होगा? स्टैक या तो रैंक कैन क्रिएट प्रपोजल्स, है ना, या तो स्टैकिंग या तो रैंक, वो अपना प्रपोजल दे सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या है? डिस्कशन पीरियड है। उसके बाद में वोटिंग विंडो है। वोटिंग का मतलब वोटिंग प्रपोजल इज ओपन फॉर वोटिंग फॉर अ फिक्स पीरियड, 48 से 72 घंटे के लिए वोटिंग स्टार्ट होगा। और अप्रूवल क्राइटेरिया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लीजिए कभी भी कुछ भी, अगर मानो कुछ अपग्रेड करने की जरूरत है, तो क्रिएटर के पास में अपग्रेड की नहीं है। जो वहां पे investing.com लिख के दे रहा है ना, देयर इज नो अपग्रेड कीज, तो किसी के पास भी अपग्रेड की नहीं है। कुछ भी अपग्रेड करना है तो वहां पे ये सारी चीजें हमारे हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है, कम्युनिटी के हाथ में। कम्युनिटी उसको जैसे चाहे वैसे रन कर सकती है। सो बहुत सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों बोरिंग लैंडिंग का जो है ना, अभी एक फीचर आने वाला है बोरिंग लैंडिंग का, और उसी की वजह से जो अभी कहीं ना कहीं पे जो क्रिएटर्स को जूम के लिए हम लोग बोल रहे हैं, तो वो उनका कुछ ऐसा ही है कि भाई कुछ हो जाए, बैकएंड पे जो काम चल रहा है तो उसके बाद आए, और वो बहुत ही जल्दी होने वाला है ना। इसीलिए डेट थोड़ा सा जो है ना वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे बोरिंग लैंडिंग है। बोरिंग लैंडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे बोरिंग लैंडिंग आ रही है। जो ALS है, ALS के अंदर हमारे पास में फीस पड़ी हुई है। अभी ALS के अंदर आप देखें, चलिए हम थोड़ा सा ALS पे देखते हैं। आप ALS पे जाएं, और काफी सारे दोस्त हैं जिनको ALS के बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ALS करता क्या है। उनको एक ही चीज लगती है कि ALS का काम केवल और केवल रेट को पंप करना है, रेट को ऊपर बना के रखना है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ALS का फुल फॉर्म आप समझिए। ALS का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर का मतलब होता है जो लिक्विडिटी है ना, वो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है ना। प्राइस को तो मेंटेन करता है, प्राइस को एकदम से पंप और डंप नहीं होने देता, लेकिन साथ में वो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है। लिक्विडिटी को ना तो एकदम, मतलब लिक्विडिटी को ना गिरने नहीं देता, और जो उसके पास में अगर बैकअप में पड़ा हुआ है ना, उससे वो लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन उसके भी पैरामीटर्स हैं। वो भी क्या है? उसका एक अपर कुशन है, एक अपर बॉल है, एक लोअर कुशन है, लोअर बॉल है। और वो भी कब होता है? जब सडनली होता है। अगर स्लोली हो रहा है ना, तो उस टाइम में ALS, उस टाइम में ऐसा नहीं है कि आराम से अगर हो रहा है। ALS किस लिए बनाया गया? ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। फ्लक्चुएशन एकदम से अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तब जाके वो ALS अपना काम करता है, और वो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है। लिक्विडिटी को गिरने नहीं देता, एकदम से नहीं गिरने देता, तुरंत उसको पूरा कर देता है। लेकिन अगर स्लोली, तो उसमें क्या है कि जैसे से लोगों ने लिक्विडिटी ऐड की है, जिस रेट के ऊपर लिक्विडिटी ऐड की है, उस रेट के ऊपर लिक्विडिटी मान लीजिए धीमे लोग अगर विड्रॉल लगाएंगे, इनकमिंग कम होगा, आउटगोइंग ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे धीमे जो है ना, उसका प्राइस 1-2 सेंट करके नीचे आएगा। और जैसे ये नई कम्युनिटी आके बड़ा फंड यहाँ पे डाल देती है, वैसे इसका प्राइस ऊपर चला जाता है। क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे क्रिएटर जो ईशोम सर है, उनका सिंपल सा कहना है कि आप लोग अभी AI को समझे कहाँ हो, आप AIPF को कहाँ समझे हो। आपको जो करना है, जैसे करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। हम तो, ये तो नेटवर्करों के हाथ में आ गया प्रोजेक्ट, तो हम लोगों को लग रहा है कि हम ही लोग इसको चला रहे हैं, राइट। अगर इथेरियम भी हम लोगों के हाथ में आया होता ना, तो हम लोगों को लगता है कि यार इथेरियम का विटालिक हमसे सलाह ले ले, है ना, हम हमारे साथ मीटिंग कर ले, हम लोग उसको बता देंगे विटालिक को कि भाई इसको ऐसे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हम लोग दोस्तों नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, नेटवर्किंग के एंगल से देख रहे हैं। लेकिन आपको फिर से बता दूं मैं, ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोग लकी है जो हमारे हाथ में एक रियल प्रोजेक्ट आया है, राइट। जैसे इथेरियम, बिटकॉइन, इनके भी रेट नीचे जाते हैं, तो पता चला कि 2-2 साल तक बियर मार्केट रहता है, तो वो नीचे पड़े रहते हैं। फिर एक टाइम आता है, एकदम से पंप कर देते हैं, है ना। उसमें पता चला कि मतलब हमारे सजेशन की उनको जरूरत नहीं है, उनको पता है कि उनको सिस्टम को कैसे लेके जाना है।
है ना। उनको पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। कोर कमेटी मतलब उनकी जो कोर कमेटी है ना, उसमें हम लोग एज ए नेटवर्कर ही, हम लोग एक होल्डर्स टाइप के हैं, ठीक है। हम लोग जो रैंक अचीव करेंगे, रैंक अचीव करने के बाद में हो सकता है कि हम वहां तक सक्षम हो पाए, जो उनके सामने अपना वो रख पाए। मानो अपेक्स रैंक हो गया तो हम बोल सकते हैं कि सर मेरे पास में 20 लाख लोगों का टीम है और अभी आप मेरा सजेशन लीजिए, तो शायद हो सकता है कि सजेशन कंसीडर किया जाए। लेकिन इस सिस्टम को आप समझिए, नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है। आपको डेली का डेली 1% आ रहा है, उसको एंजॉय करें, कंपाउंड करें, अपने लोगों को लेके आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं, और इतना तय है, नोबडी विल बी लूजर इन दिस सिस्टम। लूजर नहीं होगा। और अभी दोस्तों जो हम देख रहे थे यहाँ पे होल्डर में जाके जो यहाँ पे देखो ALS है, ये पांचों के 5 कॉन्ट्रैक्ट जो भी नए दोस्त, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, ये है दोस्तों हमारा ट्रेजरी, है ना। ट्रेजरी का मतलब होता है जहां से हमको टोकन मिलते हैं एज ए रिवॉर्ड, डेली का डेली 1% या जो भी आपने स्टेकिंग लगाया हुआ है उसके हिसाब से जो आपको मिल रहा है, वो ये टोकन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जो है ना एक मतलब आप ये समझिए कि आप इतने एक्साइटेड रहें। क्यों? क्योंकि आपका फंड जो हमें मिलना है वो यहाँ से मिलना है। यहाँ पे कितना है, 1,66,21,000 यानी 16 मिलियन टोकन यहाँ पे पड़े हुए हैं, और वो किन लोगों को मिलेंगे, जिन लोगों ने स्टैकिंग किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा है, ये दूसरा क्या है, ये है 880 जिसमें स्टैकिंग हुआ है। अभी स्टैकिंग कितना हुआ है तो आप देखिए 9 मिलियन, ठीक है। 9 मिलियन स्टैकिंग हुआ है, और 9 मिलियन के सामने 16 मिलियन टोकन हम सबको बंटने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि डेली का डेली 1% प्लस आपका डायनेमिक जो भी है इनकम आपको आ रही है, सब यहीं से आती है, ऊपर वाले से आती है। अब तीसरा जो है ना 23 AEF के अंदर ये क्या है, ये ALS है। ALS का मतलब होता है सिस्टम का लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग फीस विड्रॉल में जो फीस पे करते हैं ना, वो फीस यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, प्लस जो जब इसका अपर कुशन एंड अपर बॉल लगता है तो यहाँ पे टोकन इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। वो सेल करता है, सेल करके यहाँ से दोस्तों जो है यहाँ पे टोकन इकट्ठे करता है, यानी ये खुद बाई कर लेता है, उसके रेट को ऊपर नहीं जाने देता। जैसे दूसरे प्रोजेक्ट जो मार्केट में चलते हैं ना, उनको रेट के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था, उसमें अभी एक आया था, किसी ने भेजा था कि सर इसका एक हफ्ते पहले $5-6 था और अभी $40-50 चला गया सर 5-6 दिन में। बहुत बड़ा पैसा बनेगा सर, अभी $200 भी जाएगा, 300 भी जाएगा सर, इसमें कुछ पैसा इसमें डाल दो। अरे हमने कहा मूर्खों के सरदार, है ना, हमें पैसे डालने थोड़ी है, हमें तो जो है पैसे कमा के और क्रिप्टो बनानी है। क्रिप्टो बनाया दोस्तों, मैं आपको ही बताता हूँ, अपने पैसे जो भी आप कमा रहे हो ना, उसको कहीं भी इधर उधर किसी भी प्रोजेक्ट में एक पैसा भी मत लगाना जब तक सिस्टम में काम कर रहे हो ना। जिस दिन आप पूरा तरीके से आपको लगता है कि भाई आप छोड़ दे रहा है, मुझे करना नहीं है, तब आप अपने पैसे को कहीं पे भी आप इस्तेमाल करना, मतलब। लेकिन अभी आपको करना क्या है, जब तक आपको AIPF इनकम दे रहे हैं ना, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा सा आप, अभी मार्केट डाउन है, वहां पे जरूर आप बिटकॉइन, इथेरियम और पोल, आपको मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों, 3 कॉइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल। अगर आपने 3 कॉइन आज की डेट में बना के रख लिए ना, आपकी सर पीढ़ियां तर जाएंगी आपकी, है ना, पीढ़ियां तर जाएंगी। आपके पास जो भी सेविंग है, चाहे वो $10 की सेविंग हो, $50 की सेविंग हो, आपका रोज का $100 का इनकम है ना, उसमें से रोज का $10-20 का साइड में आप ये परचेस करके रखते जाओ। 3 ही करेंसी पर फोकस करना। आप बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास और भी अगर जानकारी है, बस मुझे जहां तक दोस्तों समझ में आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूं नहीं, राइट। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों कि यहाँ पे 3 करेंसी में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगॉन, ये 3 करेंसी में साइड में अपना वॉलेट बनाते जाओ। आज मार्केट नीचे है तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग पैसा निकाल निकाल के कहीं से भी, जहां से उनका पैसा बनता है ना, वहां से निकाल के लोग बिटकॉइन, इथेरियम और भी जो उनके फंडामेंटल कॉइन होंगे। लेकिन अगर हम AIPF की बात करें तो जो बड़े बड़े लीडर्स है ना, जहां पे मेरी बात हो पाती है, किसी से भी कुछ जानकारी मिलती है, तो वो मुझे भी सजेस्ट करते हैं कि अभी एक अच्छा मौका है। तो AIPF तो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, एवरीडे का आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो भी आपको कुछ अगर पैसा बचता है ना, तो उसको क्या करना, अपने 3 करेंसी में कन्वर्ट करते जाना। और वो 3 करेंसी में क्या होगा, आप देखेंगे ये दिसंबर तक बहुत बड़ा उछाल आने के पूरे चांस है, राइट। बहुत अच्छा उछाल आएगा। और 2030 तक की अगर बात करें तो ऐसा कहा गया है कि बिटकॉइन जो है ना, ये पॉसिबल है कि $1 मिलियन को क्रॉस कर जाए अगले 4 साल में। अगला जो बुल रन मान लो 2030 में है ना, तो वहां तक आपका जो बिटकॉइन है ये $1 मिलियन की भी क्रॉस कर जाए। अब आप सोच के देखो, अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा सेविंग आप करते गए,
और उसको आपने सेविंग करते क्या किसी भी कंपनी में मत लगाना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर मैंने फोर्साज कंपनी में 800 एथेरियम कमाए थे, है ना, उस टाइम में इसका प्राइस $30 था, बाद में फिर वो नीचे गया $12 $60 पे आया तो हमने बेच दिया, फिर कुछ बचा था वो भी हमने इधर उस कंपनी में लगा दिया, उस कंपनी में लगा दिया। काफी सारे दोस्त ऐसे मिलते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, अगर किसी बंदे के पास में 800 एथेरियम में से मैं बोलता हूँ 500 एथेरियम भी अगर साइड में पड़े होते ना, और वो उधार लेके भी अपनी जिंदगी को चलाया होता, है ना, कहीं से भी कैसे भी कुछ भी नहीं किया होता, नेटवर्किंग कुछ नहीं किया होता, तो भी आज उसके पास में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती। तो अभी आपको दोस्तों ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये फ्री वाली बात बता रहा हूँ, राइट, लेकिन इसकी कीमत आप समझो तो $1 मिलियन है। बाकी आपकी इच्छा है। तो आपके पास जो भी सेविंग आ रही है ना, जो भी पैसा आपके बचत में आ रहा है ना, उसको पैसे को बैंक में रखने के बजाय, आप उसको कैश रखने के बजाय, आप उससे क्या करना, साइड में थोड़ा थोड़ा सा अपना बैकअप बनाना, अलग वॉलेट बनाना, उसके लिए अलग वॉलेट बना के वहां पे 3 ही करेंसी पर फोकस करना। और आप बोलोगे कि सर आपने जो बोला था उसकी वजह से ही मेरी जिंदगी बदल गई, तो कहीं ना कहीं 3 करेंसी पर फोकस करना, बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगॉन, क्योंकि इनका फ्यूचर बहुत अच्छा अभी बहुत ब्राइट है। और पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन तो अभी एकदम बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है ना, 7-8 सेंट के बीच में चल रहा है, तो बहुत ही नीचे। मैंने तो एक टाइम ऐसा था जब $2 से $2.5 में भी पॉलीगॉन को खरीदा था, है ना, $2 $2.5 की मेरे पास बाइंग थी। अब आप सोचो कि उसका हाल क्या होगा, है ना, मतलब पूरा जीरो ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं अभी फिर से मौका मिला है, तो 0.7 0.8 के बीच में, मतलब अभी जो एंट्री करने का, तो आपका जो भी आपकी पॉकेट उतना अपने पास में साइड में रखते जाना। बट किसी कंपनी में भी, किसी भी कंपनी में मत जाना दोस्तों, क्योंकि अभी 2000 तक डाउ का दौर है। और आपको ऐसे बहुत सारे प्लान आएंगे जो बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे डाउ $2500 में मिल रहा है, AIPF में आप चूक गए तो आप इधर आ जाओ, है ना, बोले कि यहाँ पे $2500 में आप डाउ लगा दो। तो काफी सारे दोस्त ऐसी गलतियां करेंगे अपने पैसे को वो डाउ के चक्कर में, कि चलो यार मैं कृष्णकांत जी ने डाउ ले लिया, मैं डाउ नहीं ले पाया, मैं इस कंपनी का डाउ लेके मैं इधर वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप यकीन माने दोस्तों, वहां पे आपका पैसा सिक्योरिटी नहीं है। और जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना आज की डेट में, डुप्लीकेट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगले 2 से 3 साल जो है ना, वो डाउ का टाइम है। मार्केट में डाउ 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 ही चलने वाले हैं। हर कोई यहाँ पे डाउ की बात करेगा, हर कोई दोस्तों, दूसरे कोई प्लान चल ही नहीं रहे मार्केट में, सारे प्लान लगभग खत्म हो चुके हैं, सब डाउ डाउ डाउ। और क्या बोलते हैं, हमारा प्लान AIPF से भी अच्छा है, और हमारे इसमें ये मैकेनिज्म है, ये है, इसमें तो आप कभी भी ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। देखो हमारा इतना प्राइस बढ़ गया, पंप हो गया, और कहीं ना कहीं पे बाद में फिर वो डंप करके, और उसमें भी उसकी उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, वो शुरू में अपना पैसा कुछ डाल देते हैं, और शुरू में अपना पैसा डाल डाल के उसको पंप करवा देते हैं, पब्लिक को चमत्कार दिखाते हैं। और पब्लिक तो दोस्तों शॉर्ट टाइम पैसा बनाने के लिए, आपको पता ही है, लोग कहीं भी पैसा डालते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट छोड़ के पता चला कि बर्बादी के राह पे निकल जाते हैं, तो वहां पे अपना पैसा बर्बाद करके वापस फिर आ जाएंगे। इसलिए आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी इच्छा है, पैसा आपका है, बट मैं जहां तक बोलूंगा दोस्तों, सिस्टम AIPF जब तक चल रहा है ना, जब तक भी चल रहा है, दिल खोल के काम करो, करते रहो करते रहो करते रहो, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। चलो अभी यहाँ पे जो आपने देखा है 5 के 5 कॉन्ट्रैक्ट है, और जो भी नए दोस्त हैं आप फोल्डर्स में जाके अपने लोगों को दिखा भी सकते हो, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं। और ये 6ठे नंबर पे है ना, ये क्या है दोस्तों, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये क्रिएटर का है, जहां पे हमारा जो सेल टैक्स होता है 5% वो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, 23 AEF को कॉपी करते हैं, और 23 AEF को कॉपी करने के बाद आप इसमें जाके देखें, इसको जैसे आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे ना, तो आपको ये उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेके जाएगा। और जैसे आप 23 AEF को कॉपी करोगे ना, ALS को, तो इसके अंदर आप देखिए दोस्तों कितना कितना फंड यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखो ये 5 लाख, यहाँ पे सबसे ऊपर देखो 5.9 मिलियन, यानी 59 लाख टोकन AIPF पड़ा हुआ है। और जो 5,96,713, अभी आप देखेंगे 1-2 घंटे के बाद में ये दोस्तों 6 लाख हो जाएगा, राइट। तो ये $6 लाख यहाँ पे बैकअप में पड़े हैं, और ये करीबन 4 लाख तक चला गया था, वापस से इसने 3-4 दिन में, एक वीक में $2 लाख यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये ALS को हमें समझने की कोशिश करनी है कि ALS काम कैसे करता है। दोस्तों ALS जो काम करता है ना, वो फ्लक्चुएशंस के ऊपर काम करता है, इमीडिएट फ्लक्चुएशंस के ऊपर काम करता है। अगर एकदम से सडनली पंप और डंप आता है ना विदिन 24 आवर, तो वहां पे ALS एकदम से रेट को तोड़ने नहीं देता। लेकिन अगर मान लीजिए कि नया फंड सिस्टम के अंदर आएगा तो प्राइस बढ़ेगा, नया फंड नहीं आएगा और लोग उसमें से निकालते रहेंगे, तो जिस जिस प्राइस के ऊपर लिक्विडिटी ऐड हुई है उस प्राइस पे लिक्विडिटी निकलती जाएगी, और लोग अपना अपना विड्रॉल लेते जाएंगे। और मान लीजिए कि जैसे अभी 10.1 है, ये हो सकता है कि 10 पे आ जाए, फिर $1 लाख यहाँ से निकलेगा तो 10 पे आ गया, फिर उसके बाद 9.9 पे आ गया, 9.8 पे आ गया, 9.7 पे आ गया, राइट। तो आप बोलोगे कि इसमें से लिक्विडिटी को ऐड कर दे, तो वो कब करेगा? अगर
सडनली अगर मान लीजिए कि डंप होता है ना, तब एएलएस काम करता है। बाकी उसने सिस्टम बना के दे दिया आपको और हमको। हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग को मेंटेन रखना है। हमारे आपके हाथ में है सारी चीजें। हम चाहे तो पैसे वहां पे डिपॉजिट करवाएं मार्केट से, हम चाहे तो ना करवाएं, हम चाहे तो अपने खजाने को पूरा खाली होते हुए देखते रहें, हम चाहे तो जितना खाली हो रहा है ना उससे ज्यादा उसमें डबल डिपॉजिट भी करवाएं, राइट, जिससे वो चलता रहे। और कोशिश करें स्वैप करवाएं। जो भी नए दोस्त आते हैं ना उनको बोले अपने वॉलेट से आप स्वैप करें। स्वैप करने से लिक्विडिटी ऐड होती है, नए नए टोकन की मिंटिंग होती है। आप टोकन वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी बढ़ती नहीं है, कहीं ना कहीं पे वो क्या होता है, सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ता है। तो वो उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा करके जो है सिस्टम ग्रेजुअली ऊपर भी जा सकता है और कहीं ना कहीं रेट थोड़ा 1-2% करके नीचे आएगा। और हम लोगों को करना क्या है दोस्तों, यही एक राइट टाइम है, यही वो टाइम है जहां पे हमें नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है जहां पे हमने 220 रुपए का टोकन अभी बाई भी किया है ना। काफी दोस्तों ने 220 रुपए में टोकन लिया है। आज अगर वही टोकन हमें 200 रुपए से कम में मिल रहा है तो ऐसे टाइम में तो दोस्तों हमें और आग लगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लेके आए, क्योंकि उनको फायदा है। उनको नहीं पता कि पास्ट में आपका प्राइस क्या था, है ना। हम भी अगर मान लीजिए लोगों को बता रहे हैं कि भाई 2.2 था तो उनके लिए 220 रुपए था, तो उनको ऐसे दिखाओ कि भाई अभी 220 रुपए था आपके लिए, अभी जो टोकन का प्राइस है ना ये 190 रुपए या 200 रुपए के बीच में चल रहा है। तो आप इसमें से ज्यादा टोकन को बाई कर लो और जैसे जैसे आप बाई करेंगे ना, स्टैकिंग करेंगे, नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो यहाँ से एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको जनरेट होगा। सो अभी यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं। ये थोड़ा सा जो मैं बात करने जा रहा हूँ बोरिंग लैंडिंग की बात कर रहा था, इसलिए यहाँ पे एएलएस पे आया था। अभी तक बोरिंग लैंडिंग के ऊपर जो है वर्किंग हो रही है बैकएंड में, और बहुत जल्दी आप लोगों को यहाँ पे हम सब लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि प्रपोजल आया है वोटिंग के लिए, और वोटिंग करना है। और वोटिंग किस लिए करना है? क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है किसको? बोरिंग लैंडिंग को। ठीक है, तो बोरिंग लैंडिंग काम कैसे करेगा थोड़ा सा इसको समझिएगा, है ना। अभी हमें स्पीड में काम करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब ने कहा है कि जो समझदार लोग होते हैं ना वो नीचे वाले प्राइस पे माल ज्यादा से ज्यादा उठाते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं, ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो जब मार्केट ऊपर जाता है ना तब वहां पे बाइंग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में एक मौका है समझदारी दिखाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने का, राइट। आज अगर मान लीजिए कि पहले 10,000 रुपए में या तो 12,000 रुपए में मानो कि 50-55 टोकन आ रहे थे, उसकी जगह पे 60, 65, 62 टोकन आ रहे हैं। आप समझिए ज्यादा टोकन यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, ज्यादा टोकन मिल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टोकन अपनी टीम में स्टैकिंग कराने का एक बहुत शानदार मौका है। क्योंकि यहाँ पे जो आरओआई मिलने वाली है वो हमें टोकन के ऊपर मिलने वाली है, ना कि डॉलर के ऊपर। जितने ज्यादा टोकन आपके टीम में इन्वेस्ट होंगे उतने ज्यादा टोकन आपको मिलेंगे। आने वाले समय में टोकन का रेट कैसे बढ़ेगा, थोड़ा सा आप एक मैकेनिज्म से आप समझ लीजिए, वो है इसका बोरिंग लैंडिंग। अगर हम बोरिंग लैंडिंग की बात करें तो आप समझिए कि यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 59 लाख क्या पड़े हैं, ये टोकन्स पड़े हुए हैं AIPF, इसको समझिए। अभी 59 लाख टोकन पड़े हैं, और दूसरा यहाँ पे मानो कि 6 लाख डॉलर पड़े हैं। इसके साथ साथ में ये क्या है, 4 बिटकॉइन की कीमत कितनी है दोस्तों? $2.5 लाख, है ना। $2.5 लाख के बिटकॉइन यहाँ पे पड़े हुए हैं। इथेरियम है कितना? 47.4747 यहाँ पे इथेरियम है, और ये देखो यहाँ पे पोल भी पड़े हैं। तो राइट, मैं क्यों दोस्तों आपको 3 करेंसी बोला? क्योंकि अपना जो AI है ना ये 3 करेंसी को फॉलो कर रहा है, बिटकॉइन, इथेरियम और पोल। ठीक है, तो ये 3 करेंसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैकअप में भी जो क्रिप्टो करेंसी बन रही है उसको हम सब दोस्तों को भी थोड़ा थोड़ा बैकअप में बनाना है। अब आप समझिए कि इसका जो प्राइस है, ये जो बिटकॉइन है इसका प्राइस तो ऊपर जाने वाला है। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जाएगा, ठीक है, अब मान लो कि 2-3 महीने ऐसे ही रहा, नीचे नीचे रहा, और जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आया ना, बिटकॉइन का प्राइस मानो यहाँ से $1 लाख या $1.25 लाख यहाँ से चला गया। ठीक है, और सिस्टम में क्या हो रहा है, ये सिस्टम ने दोस्तों यहाँ पे मानो कि बिटकॉइन को उसको USDT में कन्वर्ट करके लिक्विडिटी में ऐड कर दिया, है ना। पता चला कि लिक्विडिटी अपनी एकदम से पंप हो गई, और अभी तो बिटकॉइन यहाँ पे और बढ़ेंगे। जैसे जैसे धीमे धीमे हम सभी लोग काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो फीसेस आ रही है उस फीस से बैकअप बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें है। बोरिंग लैंडिंग को अगर हमें समझना है तो बोरिंग लैंडिंग का मैकेनिज्म क्या है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझ गए ना दोस्तों, आप यकीन माने आप उछल पड़ोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना सिस्टम के ऊपर, आप बोलोगे यार ये तो बहुत गजब की चीज आ रही है। और कहीं ना कहीं पे आने के पहले उसका फायदा उठा लिया, तब तो हम कहीं ना कहीं मान लो कि एक्सपर्ट है, या तो फिर हम मार्केट का अनुभव रखते हैं। अगर आने के बाद में अगर हम वो चीजों को कर रहे हैं ना, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर तो नॉर्मल और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं ना, वो आने से पहले
कोई भी अपॉर्चुनिटी को आने के पहले उसके फ्यूचर को देख लेते हैं। जैसे आज जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं सब लोगों ने अभी देख लिया फ्यूचर के AIPF का फ्यूचर क्या है, तभी जाके आप लोग यहाँ पे इतना दिल से काम कर रहे हैं। अभी दोस्तों बोरिंग लैंडिंग को आप समझिए, पहले इसका जो PDF है वो PDF तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं छोटा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो मुझे समझ में आया, राइट, और कहीं ना कहीं पे आपको भी क्लियरिटी आ जाएगी, पूरा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। देखिए बोरिंग लैंडिंग का मतलब क्या है कि बोरिंग लैंडिंग जो है ना अपना ALS के साथ में कनेक्टेड होने वाला है। ALS के साथ बोरिंग लैंडिंग यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे जो टोकन पड़े हैं और जो डॉलर पड़े हैं, जो बिटकॉइन, इथेरियम, सब कुछ यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी पड़ा है, तो बोरिंग लैंडिंग किसके लिए है? ऐसे लोगों के लिए है जिनको, या तो जिनके पास में क्रिप्टो करेंसी है और वो चाहते हैं कि मुझे क्रिप्टो को सेल नहीं करना है, मेरे पास बिटकॉइन है लेकिन मैं नहीं चाहता कि बिटकॉइन को मुझे बेचना है, ना ही मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मुझे किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे AIPF एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहां पर अगर आप अपना बिटकॉइन केवल यहाँ पे आप अपना लैंड करते हो, यानी आप यहाँ पे रखते हो, उसके सारे राइट्स आपके पास में है, अगर यहाँ पर रखते हो ना तो आपको यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब उसने कहा क्या हो सकता है, तो बोले आपके अगर वॉलेट में पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि अगर एक बिटकॉइन किसी के पास में है और वो एक बिटकॉइन उसके पास वॉलेट में पड़ा है जिसकी कीमत दिख रही है उसको $60,000, मान लीजिए $60,000 उसको उसकी कीमत दिख रही है। अब वो केवल वॉलेट में पड़ा हुआ है, उसको कुछ वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है। अब जैसे बोरिंग लैंडिंग स्टार्ट हुआ तो उसको अपॉर्चुनिटी मिला कि भाई आप यहाँ पे अपना जो है ना बिटकॉइन लैंड कर दो, आप इस सिस्टम को अपना बिटकॉइन दे दो, राइट्स आप ही के पास हैं, आप जब चाहो तब उसको निकाल सकते हो। अब उसने क्या किया, यहाँ पे अपना बिटकॉइन दे दिया और जितना उसका कीमत है, कीमत कितना है $60,000, उसने $60,000 या तो यहाँ से उसने $60,000 ले लिए, या तो उसने $60,000 की वैल्यू के उसने क्या ले लिए, उसने ले लिए यहाँ पे AIPF, समझिए। अब वो $60,000 के उसने या तो डॉलर ले लिए, डॉलर को अपने हिसाब से वो चाहे तो इस्तेमाल करे, कहीं पे भी खर्चा करे, जो भी करना है, वो खर्चा तो उसको करना नहीं है, उसको तो क्या करना है, उसको उस पैसे से पैसे बनाना है। तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे स्टैकिंग वाले प्रोग्राम में गया और प्रोग्राम में जाके उसने क्या किया, जो यहाँ से उसने AIPF लिया है ना, उस AIPF को वहां पे स्टैक कर दिया। जैसे स्टैक किया तो हमारा जो लिक्विडिटी है दोस्तों, लिक्विडिटी समझो कि एक बिटकॉइन का लिक्विडिटी बढ़ गया, कहाँ पे, मेन लिक्विडिटी हमारा बढ़ गया। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म को हमें ऐसे समझना है कि मान लीजिए आपके पास में गोल्ड है, आपके पास मानो कि एक हार है और जो 10 ग्राम 20 ग्राम है 30 ग्राम जो भी उसकी वो है वेट है, अब मान लो कि वो चेन है, गोल्ड की चेन है 10 ग्राम की, और उसकी कीमत आप मुथूट फाइनेंस में गए और आप गए मनप्पुरम गोल्ड लोन में गए और आपने बोला कि मुझे गोल्ड लोन दे दो, है ना। अब उसका उन्होंने 1 लाख रुपए आपको दे दिया। अब वो 1 लाख रुपए आपने लिया और आपको क्या देना है उनको, जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि 1% पर मंथ का है या तो 12% ईयरली है, जो भी आपका डिसाइड हुआ उसके हिसाब से आपसे उनको इंटरेस्ट लेना है और आपको उनको इंटरेस्ट पे करना है। जिस दिन आप उनका पूरा पैसा लौटा दोगे ना, उस दिन वो आपको आपकी जो गोल्ड की चेन है ना वो आपको लौटा देंगे, समझिए। तो अब आप वहां पे गए, आपने गोल्ड की चेन दी, उन्होंने आपको 1 लाख रुपए दिया और आपने उस पैसे को, अभी समझो कि गोल्ड लोन वाला जो मुथूट फाइनेंस है उन्होंने आपको बोला कि आप एक काम करो, हमारा सर एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारा एक बहुत ही शानदार एक सिस्टम है जहां पर अगर आप इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको डेली का डेली 1% आपको मिलेगा, 1% डेली, और महीने का कंपाउंडिंग हो गया 36% का। और उसके बाद में आप हमारा जो 1 लाख रुपए जो आपने लिया है ना, और 1% पर मंथ के हिसाब से आप जो भी आपने गोल्ड लोन लिया है ना वहां पे आप चुका दोगे तो आपका गोल्ड लोन भी मिल जाएगा और यहां से आपको कंटिन्यूअसली 1% आपको आता रहेगा। दोस्तों समझने की कोशिश करिए कितना बड़ा सिस्टम है बनने जा रहा है। यहाँ पे जो AIPF पड़े हैं ना, ये AIPF कितने डॉलर के हैं देखिए आप दोस्तों, $11 मिलियन के AIPF पड़े हैं, $11 मिलियन। और ये $11 मिलियन के जो AIPF है ना, ये आप देखेंगे ये सारे के सारे जो है ना, ये बिटकॉइन और इथेरियम में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतनी वैल्यू का बिटकॉइन आ जाएगा या तो इथेरियम आ जाएगा और उतनी वैल्यू के AIPF जो है ना ये यहाँ से निकलेंगे और ये स्टैकिंग में चले जाएंगे। और स्टैकिंग में देखोगे ना उसकी लिक्विडिटी एकदम से रातों रात दोस्तों ऐसे बूस्ट कर जाएगी, ऐसे बूस्ट कर जाएगी कि आज जो लोग एंट्री किए हैं ना उनको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में तो मिराकल हो गया, चमत्कार हो गया। मैंने तो $1.9 के रेट में मैंने AIPF को लिया, इसका रेट तो मात्र महीने 2 महीने के अंदर ही $3.5 $4 $5 चला गया। यार मेरी जिंदगी तो पूरी तरीके से बदल
गई, काश मैंने ज्यादा से ज्यादा टोकन स्टेक करवाए होते, काश मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाया होता, काश मैंने अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी होती ना, उनकी भी जिंदगी बदलती, साथ में मेरा भी बहुत बड़ा पे आउट बन रहा होता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रैंक बनती है वो रैंक बनती है आपकी डॉलर की वैल्यू के हिसाब से, और डॉलर कहाँ से वैल्यू बनती है, डॉलर की वैल्यू बनती है उसके प्राइस के आधार पे। और दोस्तों प्राइस कहाँ से बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है उसकी लिक्विडिटी के कॉम्बिनेशन के आधार पे, और लिक्विडिटी बढ़ने वाली है माय डियर फ्रेंड्स बोरोइंग लैंडिंग के आधार पे। इतना बड़ा सिस्टम ऐड हो रहा है ना, पूरे मार्केट को हिला के रख देगा। सो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, मैकेनिज्म बहुत शानदार है, और आपको बस काम एक ही करना है। मेरा जो सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला है कि आपको एक ही काम करना है, लगातार 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 कंसिस्टेंटली लोगों को सिस्टम के साथ में ज्वाइन कराते रहो, रोज के नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराते रहो। आज का जो रेट है ना, उस रेट के हिसाब से अगर सामने वाले को टोकन्स मिल रहे हैं और उसके बाद में उनको जो ग्रो होके मिल रहा है, उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है, राइट, तो यहाँ पे दोस्तों हमें किसी प्रकार से जो है ना, यहाँ पे मतलब 100% यहाँ पे आश्वस्त हो जाना है कि हम सबकी जिंदगी यहाँ से बदलने वाली है। एक छोटा सा कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर खोल के आप खुद से देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति के मान लीजिए आपने 100 टोकन यहाँ पे स्टेक करवा दिए, तो एक कैलकुलेशन हम लोग ऑलमोस्ट दिखाते हैं, आपका एक साल में बनता है 3627 टोकन। और दोस्तों मैं बोलता हूँ 2 साल में आपने क्या किया, यही 3627 टोकन को आपने दूसरे साल में रखा तो आपका बनता है 1,31,556 टोकन। और दोस्तों 1,31,556